वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर बच्चों। कैसे हो? अच्छे से ना। अब आ गया है एग्जाम का सीजन, सामने एग्जामिनेशन है, उसकी तैयारी आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो चलिए एक नए यूनिट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ दैट टॉपिक, ऑर्गेनिक सिंथेसिस विया इनोलेट। आप इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि व्हाट इज मीन बाय द इनोलेट। इनोलेट का मतलब क्या होता है, बट बिफोर गोइंग दैट इनोलेट, इनोलेट बताने के पहले है ना, व्हाट आर दी इनोलेट्स, ये मैं आपको बताने वाला, व्हाट आर दी इनोलेट्स। नाउ बिफोर गोइंग टू दैट, ये इनोलेट आपको बताने के पहले मुझे कुछ टर्म्स आपको बताने जो आपको क्लियर होने चाहिए। कौन से? पहला टर्म आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज दी एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या है, ये आपको एक टॉपिक पता होना चाहिए। एंड सेकंड टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दी एसिडिक हाइड्रोजन्स। एसिडिक हाइड्रोजन्स क्या है, आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या है, एंड सेकंड आपको पता होना चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन्स क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या है। तो देखिए, दिस इज द मिथिलीन ग्रुप CH2 और CH सैंपल। ठीक है, ये हो गया CH2 एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, और द CH इट मे बी। नाउ व्हाट इफ दिस CH ग्रुप और दिस CH2 ग्रुप इज प्लेस्ड बिटवीन, अगर वो कहां पे प्लेस्ड है, अगर वो ऐसे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बीच में प्रेजेंट है, तो हम इसको कहेंगे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। या फिर इट मे बी अगेन दी C डबल बॉन्ड NH, here again CH2, C डबल बॉन्ड NH। अगर इस तरीके से कहीं पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, देन दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहते हैं। अब ये जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होते हैं ना, वो एसिडिक भी होते हैं। बस इतना याद रखिए, जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं। अब एसिडिक मतलब क्या, ये हम देखेंगे। एसिडिक हाइड्रोजन क्या है, तो ये भी एसिडिक है। और एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या है? सिंपली दी हाइड्रोजन present to the alpha carbon. Let's suppose this is CH3 and here CH2 CH3. Now these two are, ये जो दो है, these two are what? These two are the alpha carbon. These two are, बाद में देखते हैं, हम लोग कलर चेंज की जरूरत नहीं। These two are called as what? अल्फा कार्बन। और इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहां पे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हम उसको क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी जो प्रेजेंट है, ये भी अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, ये वाले, तो ये मोर एसिडिक होते हैं। मोर एसिडिक मतलब ये फटाफट यहां से H+ के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? अब आपको सिंपल पता है, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सो देन अगर ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यहां पर, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, देखो, कार्बन ऑक्सीजन, द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन टुवर्ड द ऑक्सीजन एंड हेंस कार्बन में एक क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी प्रोड्यूस होगी। अब कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी प्रोड्यूस होने से वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अपनी ओर खींचेगा, तो फिर इस कार्बन के पास डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, और वो अपनी डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए क्या करेगा? उसके पास जो हाइड्रोजन है वहां से वो खींचेगा अपनी ओर इस डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा? इट विल बी रेडिली रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द H+ आयन, मींस दे आर एसिडिक। आपको पता है ना, व्हाट इज मीन बाय एसिड? द सब्सटेंस which gives H+ ion after dissociation. Substance which gives H+ ion after dissociation is called as the acid. HCl एसिड क्यों है? क्योंकि वो डिसोसिएट होने के बाद H+ आयन देता है, इसलिए। तो यहां पर भी ये जितने जल्दी H+ यहां से बाहर निकलेगा, उतना ही वो एसिडिक होगा। सो कीप इन माइंड, अल्फा hydrogens or alpha carbons are acidic hydrogens
एंड हियर आल्सो देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये तो इस कार्बोनिल ग्रुप को भी अल्फा है ये वाला CH2, और इस कार्बोनिल ग्रुप को भी ये वाला क्या है, अल्फा है, तो दोनों तरफ से खींच रहे हैं, ये तो बहुत फास्ट निकलेंगे। तो ये एसिडिक तो है बट बहुत ज्यादा एसिडिक है, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, इधर कुआं उधर खाई, बीच में ये बेचारा भाई। तो फिर क्या होगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा मिथिलीन ग्रुप है, सिंपली मिथिलीन ग्रुप, इसको हम एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, इधर उधर से खींच रहा है, ठीक है ना, जैसे धर्मेंद्र को, ठीक है ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसा। तो यहाँ पे हमें दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। कौन से दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है हमको, एक है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप एंड सेकंड इज व्हाट, एक हमें रखना है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप ये वाला, वन इज व्हाट एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, कौन सा ये, एंड सेकंड इज व्हाट द एसिडिक हाइड्रोजन। तो समझ में आया, द स्टेटमेंट इज व्हाट अल्फा हाइड्रोजन्स, these alpha hydrogens are always acidic in nature, and if the alpha hydrogen or the alpha hydrogen present on the alpha carbon are in between these two type of the electronegative atom, two of the electronegative atom, it is very fast in releasing the H plus ion and having the negative charge over here। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वो गेन करेगा H plus निकलने के बाद, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, देखिए होगा क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले is this here CH3, don't get confused, यहाँ पर CH3 है, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 और ये CH3। अब क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या होगा, ये इस तरीके से बनेगा, समझ में आ रहा, यहां से तो बना क्या, ये देखिए ऐसे, हियर यहाँ पे रहा CH नेगेटिव एंड CH3, एंड दिस इज जब अल्फा हाइड्रोजन निकलता है किसी रिएक्शन में, इन बिटवीन दैट इज कॉल्ड एट व्हाट इनोलेट आयन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इनोलेट आयन, इसको हम क्या कहते हैं, इनोलेट आयन कहते हैं। देखो, सो व्हाट आर देन इनोलेट्स, इनोलेट्स आर द ऑर्गेनिक एनायंस derived from the deprotonation of the carbonyl compounds। Enolates are the organic anions, these are the organic compound। What is meant by organic compound, made from the generally carbon, hydrogen and oxygen, उसको हम क्या कहते हैं, what organic compounds। इसमें फिर नाइट्रोजन हो सकते हैं as an extra element, halogen may be there as an extra element, sulfur may be there as an extra element, but generally made from the carbon, hydrogen and oxygen is the organic compound। Now enolates are the organic anions, this is organic, made from the organic compound, derived from the deprotonation of the carbonyl compound। कार्बोनिल कंपाउंड के, ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना, उसके डीप्रोटोनेशन से बनता है, उसके डीप्रोटोनेशन से बनता है। व्हाट फर्स्ट एग्जांपल अगेन हियर, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज व्हाट, क्या नाम है फटाफट बताओ तो कमेंट करके, अच्छा वेरी गुड, दिस इज व्हाट एसीटोन, वेल नोन कंपाउंड, दिस इज व्हाट एसीटोन। सो ये जो एसीटोन है, ये भी अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां से अगर निकलेगा तो व्हाट इट विल फॉर्म, CH3 C डबल बॉन्ड, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, CH2, दिस इज नथिंग बट द इनोलेट। तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप भी इनोलेट बनेगा, ये भी इनोलेट, ठीक है, ये भी क्या बनेगा, इनोलेट। अब देखिए अगर मैं नेक्स्ट इसमें आपको बताता हूं, ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल बताता हूं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। रेयरली आइसोलेटेड, दे आर वाइडली यूज्ड एज अ रिएजेंट इन द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब समझिए चीज को, इन बिटवीन द रिएक्शन के बीच में ऐसा बनेगा इनोलेट, और फिर ये क्या हो रहा है, ये इसका हम इसको क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला जो प्लस यहाँ पे गया, ठीक है ना, सॉरी ये डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड सॉरी ये डबल बॉन्ड यहां पर आ रहा है, एंड दिस नेगेटिव चार्ज गोज हियर, तो ये जो दोनों भी है ना, दिस 1 and 2 आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये 1 और 2 क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनोलेट के, ठीक है। बट ऐसे इसको आइसोलेट करना ना मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा सिंथेसिस में यूज करते हैं, बट इसको आइसोलेट करना जरा मुश्किल है, समझ में आ रहा है। तो आपको और एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कैसे बनेगा, लेट आई एक्सप्लेन यू। देखिए
CH3, C double bond O, here again CH2, C double bond O, CH3. This is our active methylene group. ये वाला क्या है हमारा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ठीक है, ये है अपना एक्टिव मिथिलीन ग्रुप. नाउ व्हाट, यहां से क्या होगा, ड्यू टू दिस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप और एसिडिटी इज मोर, H प्लस विल बी रिमूव्ड आउट, और यहां से जैसे H प्लस रिमूव्ड आउट होगा तो ये क्या बनेगा CH3, ठीक है. अब इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, CH, C डबल बॉन्ड O and here CH3 negative. This is, so this is your enolate ion and highly active. समझ में आ रहा है. अब मैं आपको और एक चीज बता दूं, थोड़ा सा याद रखिएगा. देखिए कार्बन जनरली, जब जनरल इन केस कार्बन जिसके साथ अटैच है CH3Cl, तो इसका जब भी डिसोसिएशन होगा तो क्या बनता है CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. मतलब कार्बन का जनरल नेचर क्या है, पॉजिटिव. कार्बन फॉर्म दी पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या है, स्टेबल है. अब कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टेबल है, पता है ना, मतलब किसी संत का, अच्छे इंसान का नेचर है, ठीक है, ये अच्छा बंदा, उसका नेचर क्या है, वो हमेशा डोनेट करता है. क्या करता है, डोनेट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है. लेकिन किसी केस में आपको दिख रहा है ड्यू टू द कंडीशन, ऐसा कंडीशन आ गया कि वो क्या कर रहा है, अभी एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है. सो क्या हो गया, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, अब निगेटिव चार्ज आ गया कार्बन के पास. दिस इज कॉल्ड एज द अनपोलंग कांस्टेंट. अनपोलंग कॉन्सेप्ट, अनपोलंग मतलब रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, इसका मतलब क्या है, उसके पोलैरिटी का रिवर्स. इसका नेचर क्या है, डोनेटिंग. लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई, सिचुएशन ऐसी आई कि ये जो बंदा था, लेट्स से रामू, अब वो क्या करा, डोनेट की जगह पे गेन कर लिया उसने. क्या कर लिया उसने, गेन कर लिया. दिस इज कॉल्ड द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, ऐसे, ठीक है. एंड दीज आर एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग बेसिस. जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसके पास रखने की क्षमता नहीं, तो फिर से रिटर्न कर देगा ना. भूखा है करके उसने कुछ तो कुछ संपत्ति ले ली, लेकिन जब उसका पेट भर जाएगा तो क्या करेगा, फटाफट किसी को दे भी देगा. सो दीज आर एक्ट एज व्हाट, दीज आर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेसिस. दीज आर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेसिस. तो ये क्या एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, लेविस बेस. तो एक बार मैं रिकैप ले लेता हूं, आप लोग देखिए, ठीक है, सॉरी, एक बार रिकैप देखिए. व्हाट आर द इनोलेट्स, इनोलेट्स क्या है, इनोलेट्स क्या है. इनोलेट्स जानने के पहले हमने क्या देखा, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या है. तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप द CH2 ग्रुप और द CH ग्रुप इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बीच में फंसा हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होता है, फटाफट उसका डीप्रोटोनेशन होता है यहाँ से, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप. नाउ एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विच आर जस्ट प्रेजेंट टू द अल्फा पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और एनी फंक्शनल ग्रुप, एंड विच fastly releases as the H plus is nothing but the what, acidic hydrogen. These are called as the acidic hydrogen. So this is active methylene group here, active methylene group, and this is the alpha hydrogen or the alpha carbon. Now what are the enolates? The enolates are the organic anions. The enolates are the organic anions derived from the deprotonation of the carbonyl compound. कार्बोनिल कंपाउंड के डीप्रोटोनेशन के बाद ये जो ऑर्गेनिक एनायन बनते हैं, दैट इज व्हाट, इनोलेट. जो कि बहुत रेयरली आइसोलेट कर सकते हैं, उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आइसोलेट करना वो स्टेबल है ही नहीं ना. हम उसको रिएक्शन में प्रोड्यूस करते हैं और रिएक्शन में उसको यूटिलाइज करते हैं. बहुत सारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका यूज है. सो मैंने ये कुछ एग्जांपल भी आपको दिया है. सिंपल तरीके से कोशिश तो मैं करता हूँ, मुझे लगता है, बट आपको समझा होगा. आपको नहीं समझा तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, सर ऐसे पढ़ाइए, और जो मेरी खामियां उसको जरूर बताइए. और अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर शेयर कीजिए, मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा. अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्तों. चलिए, बाय बाय.